राष्ट्रपति की ताकत क्या होती है, पहली बार मुर्मू ने देश को दिखा दिया। क्या अब खुद द्रौपदी मुर्मू लेने वाली है बड़ा फैसला? भाषण के दौरान ही अचानक क्यों भड़क गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? सबके सामने सीजीआई और कानून मंत्री को दिखा दिया आईना। पहली बार दिखा राष्ट्रपति मुर्मू का रौद्र रूप, सामने बैठे मुख्य न्यायाधीश भी रह गए हैरान, देखकर हिल गया पूरा देश। क्या अब राष्ट्रपति मुर्मू कुछ ऐसा करने वाली है जो खुद पीएम मोदी भी नहीं चाहते? पिछले एक महीने से द्रौपदी मुर्मू को लेकर पूरे देश में राजनीति हो रही है, लेकिन अब मुर्मू शायद कुछ ऐसा करने वाली हैं जो अब तक भारत में कभी नहीं हुआ। हमारे देश में जितने भी राष्ट्रपति हुए, ज्यादातर सिर्फ सरकार के इशारे पर ही रबर स्टैंप की तरह काम करते रहे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ऐसा नहीं करना चाहती है। हमेशा शांत दिखने वाली द्रौपदी मुर्मू भाषण देते वक्त अचानक इतना ज्यादा गुस्से से लाल हो गई कि देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भी खरी खोटी सुना डाला। द्रौपदी मुर्मू के गुस्से का शिकार मोदी सरकार के नए मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी हुए। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी एक संदेश जारी कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड इस वक्त भारत दौरे पर है। प्रचंड ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इससे पहले नेपाल के पीएम प्रचंड ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि भारत नेपाल के रिश्ते हिमालय की ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास जारी रखेंगे और इसी भावना के साथ हम सभी मुद्दों का समाधान भी करेंगे, चाहे वो सीमा से जुड़ा हो या फिर कोई अन्य मुद्दा। नेपाल के वही प्रधानमंत्री प्रचंड हैं जो चीन की नीतियों का भी समर्थन करते हैं। नेपाल की ओली सरकार के दौरान भारत के कई इलाकों पर नेपाल ने अपना दावा ठोक दिया था और ये सब चीन की साजिश की वजह से हुआ था। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड शायद ये बात समझ गए हैं कि चीन अब उन्हें बर्बाद कर सकता है, इसलिए भारत की शरण में आ गए। नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद सहित 7 बड़े समझौते हुए। राष्ट्रपति मुर्मू और मोदी से मिलने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड बहुत खुश हैं। लेकिन भाषण के दौरान अचानक राष्ट्रपति मुर्मू को गुस्सा क्यों आया और सबके सामने सीजीआई और कानून मंत्री की क्लास क्यों लगाई? चलिए इसकी वजह भी आपको बताते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने पहुंची थी। इस समारोह में देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। ये वही सीजीआई चंद्रचूड़ हैं जिन्हें कड़क फैसले लेने के लिए जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब बोलने के लिए मंच पर पहुंची, तभी कुछ ऐसा हुआ कि मुर्मू ने जज से लेकर कानून मंत्री तक की क्लास लगा दी। कानून मंत्री और सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने ही द्रौपदी मुर्मू ने कहा, न्याय पाना काफी जटिल काम होता है, इसे और आसान करने की जरूरत है। चीफ जस्टिस, कानून मंत्री और अन्य कानून के जानकार लोग यहाँ मौजूद हैं। उन्हें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं ऐसे कई लोगों को निजी तौर पर जानती हूँ जिनको केस जीतने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाया है। फैसले हो जाते हैं पर फैसलों पर अमल नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कहा है, देश की असल हकीकत यही है। कानून और न्याय सिर्फ पैसे वालों तक सीमित रह गया है। जिसके पास पैसा है वही कानूनी लड़ाई लड़ सकता है। गरीब और मजबूर लोग आज भी जेलों में सड़ रहे हैं और इनकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। द्रौपदी मुर्मू शायद हिंदुस्तान की ऐसी पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कानून मंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने बात कही है। द्रौपदी मुर्मू क्योंकि खुद एक आदिवासी और गरीब परिवार से है, इसलिए गरीबों के साथ क्या होता है और इंसाफ के लिए कैसे भटकना पड़ता है बहुत अच्छी तरह से जानती है। द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कानून मंत्री को यह भी इशारा कर दिया है कि अभी तक आप जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, उससे और बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। अभी तक का इतिहास देखें तो राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर ही काम करते रहे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू कुछ ऐसा करना चाहती हैं जो शायद इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ हो। ऐसा पहली बार नहीं है जब कानून व्यवस्था पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल उठाया है। इससे पहले भी कई बार ये मुद्दा उठा चुकी हैं कि भारत की जेलों में गरीब और मजबूर लोग ज्यादा हैं।